हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है घुटन। रिया, क्या हो गया तुम्हें आजकल। तुम मेरा स्वभाव जानती हो ना। बोल देता हूँ बस, मन में कुछ नहीं होता। निशांत 2 दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा था रिया को, पर कुछ दिनों से रिया ने रूठना छोड़ दिया, झगड़ना छोड़ दिया। दिल की नाजुक बात बात में जो रो देती थी, उसने रोना भी छोड़ दिया। कितना बोलती थी, निशांत के ताने का जवाब उलाहना से देती थी। बस एक झूठी हंसी को होठे पर सजाए हर बात में मुस्कुरा देती है। समेट लिए उसने अपने सारे रंग, एक दायरा बना लिया अमोघ कवच सा। हंसती खिलखिलाती रिया बुद्ध सी बन गई। जब पहचान ही खो गई तो क्या खुलकर जीना। निशांत ने हमेशा एक प्रभाव बनाने की कोशिश की, पति होने की धौंस जमाते, हर छोटी मोटी बातों पर रोक टोक, कपड़े कैसे पहनने से लेकर खाना कैसे बनाया जाए पर बहस। रिया पढ़ी लिखी आज़ाद ख्यालात की लड़की, उसकी हर दलील लाजमी होती। कई बार निशांत को दिल ही दिल में रिया सही लगती, पर उसका मेल ईगो स्वीकार करने से रोकता और हर बात पे बहस हो जाती। शुरुआत में निशांत मनाता, बहलाता और सुलह हो जाती। रिया को भी लगता कि प्यार में तकरार तो होती रहती है और वो लेट गो कर देती, पर कुछ समय से हद ही हो गई। रिया के किसी रिएक्शन का निशांत पर कोई असर नहीं हो रहा था। 2 दिन पहले रिया की मम्मी का फ़ोन आया कि उसके पापा का छोटा सा ऑपरेशन है, 2-4 दिन के लिए आ जाओ तो मुझे सहूलियत हो रहेगी। निशांत ने साफ मना कर दिया, इतनी छोटी बात के लिए मायके क्यों जाना। इतने दिन मेरे खाने पीने का क्या होगा। घमासान हुआ दोनों के बीच। रिया ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, पर निशांत मज़े से खाकर बिंदास नॉर्मल सा घूम रहा था। उसे तो सब नॉर्मल लग रहा था। रिया आज तक सह रही थी, खुद की दुनिया थी, खुद निपट लेती थी। दरार अब खाई बन चुकी थी। मरम्मत भी अब इस रिश्ते को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इस बार रिया के वजूद पर ही घाव लगा। सोचने लगी कि निशांत इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। मेरे माँ पापा की कोई अहमियत ही नहीं। रिया बुद्ध सी बन गई। वो कतराने लगी निशांत से बात करने से। धीरे धीरे निशांत के प्रति रिया के एहसास बदलने लगे। प्यारा निशांत नस्ता सा चुभने लगा, घर कैद जैसा लगने लगा। दूर होती जा रही थी सारे एहसासों से, सारे बंधनों से। आज तक वो लड़ लेती थी, बेधड़क रो लेती थी तो निशांत पर असर होता था। अब महसूस करने लगी रिया की निशांत पर उसने रूठने का, रोने का, चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। निशांत रिया पर सिर्फ अधिकार समझता था, फर्ज के नाम पर सिर्फ मंगलसूत्र बांधा था, जिसकी कीमत रोज चुकाती रही रिया। निशांत आज थोड़ा गंभीर हुआ, मनाने चला आया। रिया, कुछ तो बोलो, तुम्हारी चुप्पी से घुटन होती है। घर खाने को दौड़ता है। मेरी बातों को दिल पर मत लिया करो। मेरी पहले वाली रिया बन जाओ, मेरी प्यारी रिया। एक दृढ़ संकल्प के साथ रिया इतना ही बोली। निशांत, स्त्री तब तक ही तुम्हारी है जब तक तुम अपनापन, प्यार और इज्जत दोगे। जब तक तुमसे ये सब मिलता रहा मैं संपूर्ण तुम्हारी थी। आज तुम मेरे लिए पराये हो, घिन आती है तुमसे। तुमने अपने अभिमान के ऊपर हमारे रिश्ते की बलि चढ़ा दी। तुम्हारे अहं को पोसते इस हद तक गिर गए कि मेरे माँ पापा की भावनाओं को कुचल डाला। असली मर्द वो है जो बीवी को गुलाम नहीं, दोस्त समझे, ना कि अपनी मर्दानगी का परिचय बीवी का दमन करके दे। मैं सुबह की ट्रेन से माँ पापा के पास जा रही हूँ। अब तुम अपने स्वार्थ और अहं को पोसते रहो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ज़रूरी कागजात भेज दूंगी, दस्तखत कर देना। निशांत ने इस बार के झगड़े का ये अंजाम तो सोचा ही नहीं था। देखो रिया, तुम गुस्से में हो, जल्दबाजी मत करो। पर कुछ ऐसी नज़र से रिया ने देखा कि निशांत रिया के चेहरे की दृढ़ता देखकर आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस जो तुम्हारी मर्जी बोलकर चल दिया और एक प्यारा रिश्ता मेल ईगो के आगे हार गया। बचाने को रिया बचा सकती थी रिश्ता, पर किस उम्मीद पे बचाती। पूरी ज़िंदगी घुटन में जीने से बेहतर है कि इस रिश्ते का अग्नि संस्कार ही कर दे। समयानुसार निशांत कुछ दिन बदल सकता है, पर इंसान की फितरत भगवान भी नहीं बदल सकता। निशांत के स्वभाव के चलते ये तो होना ही था जो हुआ। रिया आज कुछ आज़ादी सा महसूस कर रही है। जंजीर को गले से उतार कर निशांत के हाथ में थमा दी। निशांत सोच रहा है, काश की चाहत के धागों में पिरोए काले मनकों की गरिमा समझता तो रिया आज भी मेरी होती। स्त्री को पाना आसान है, जिंदगी भर अपना बनाए रखना कोई हुनर नहीं। बस थोड़ी सी इज्जत और अपनापन मिले
तो जी उठती है हमेशा के लिए समर्पित, पर अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।